में क्या दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया हुआ है, वो क्या है जीनोटाइप, कैपिटल आर और कैपिटल आर और ये कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका क्रॉस करवाया गया है स्मॉल आर स्मॉल एच और कैपिटल जी स्मॉल जी से, है ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, क्रॉस नहीं बनाना। वैसे भी ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, है ना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे तो हमारा काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसे 3 मोनो हाइब्रिड में तोड़ लेंगे। 3 मोनो हाइब्रिड क्या, पहला वाला इसका इससे, दूसरा वाला इसका इससे और तीसरा वाला ये वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम की कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से करा दिया गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक तरह का प्लांट बनेगा, है ना। यहाँ हमेशा मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ कि हमेशा हम वेराइटी की तरफ ध्यान देते हैं, कितने टाइप्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ये अलग बात है। अगर मान लो ये क्या होगा, क्या सिर्फ एक ही बनेगा, नहीं हम इसे 4 भी बना सकते हैं, है ना। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। पर जब भी मैं पूछूं क्या होगा चांसेस, कि अब आप इसको 1/4 मत लिख देना कि सर 1 2 3 4 4 में से ये एक बन रहा है। अरे चारों है तो एक जैसे, अलग अलग है क्या, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी होगी, 1 होगी बेटा, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा सही से दिमाग में रखो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन कैसे होगा, अरे इसको जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी सिखाया जाता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है बॉक्स जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, 2 या 3 तरह की बॉल्स है ना। 2 या 3 तरह की बॉल्स हैं, तो उसमें क्या, एक ब्लू है, एक व्हाइट है, एक येलो है। तो अगर हम उस बॉक्स के अंदर से एक बॉल को निकालेंगे तो एक बार में क्या होगा, एक बार में एक बॉल निकलेगी और उसके चांसेस क्या होंगे, 3 बार में से एक का, यानी 1/3। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको। जिस भी तरीके से प्रोबेबिलिटी समझ आती है आप वो तरीका याद रखें। क्लियर है ना। अच्छा चलिए अब ध्यान देते हैं आगे। क्या बात है कि ये क्रॉस हम करा चुके हैं, देन अब ये वाला क्रॉस करवा रहे हैं। कैपिटल एच का क्रॉस स्मॉल एच से करवाया गया, कैपिटल एच स्मॉल एच और यहाँ पर ये स्मॉल एच, है ना। चलो देखो ध्यान से, बात क्या हो रही है यहाँ पर, इसके चांसेस 1/2, इसके चांसेस 1/2, है ना। और यहाँ पर 1/4, ये दोनों का 1/2, ये 1/4। क्लियर, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर। उसके बाद हमें किसका जीनोटाइप जो है फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, और स्मॉल एच कैपिटल जी, इसका करना है फाइंड आउट, है ना। क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के आने के चांसेस एक जैसा ही बनेगा। नेटवर्क इशू नहीं बेटा, क्लियर चल रहा है यहाँ पर। क्या हुआ, अटक गया था आपके, ठीक है, हाँ है ना। वापस ध्यान से सुन लो, हमने क्या किया है कि हमने इसमें 3 क्रॉस करवा लिए, है ना, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, जो कि आपको पता है ना। मैं तो अभी तो रिवाइज ही कर रहे हैं, हमने कल पढ़ चुके हैं तो सारी बात वापस ध्यान से सुनो। कैपिटल आर स्मॉल आर आने के चांसेस 1/1, स्मॉल एच आने के चांसेस 1/2 और कैपिटल जी इसका 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 800 में से। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक, चलिए बढ़े आगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए अब जरा क्या हो रहा है। इन अ क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस जीनोटाइपिक प्लांट द रेशियो ऑफ दिस क्या होगा, है ना। अब हमें पता है, अब हम थोड़ा सा इसे फास्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस करवा रहा है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ये थोड़ा सा दिमाग में हमें खुद से जितने क्वेश्चन करेंगे बेटा उतना ये दिमाग में फिट होता चला जाएगा। तो आप जब भी देखेंगे इसे देखेंगे और इसे देखेंगे ना, तो आपको क्या आ जाएगा नजर कि कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 तरह के गैमेट, स्मॉल ए एक तरह का गैमेट, कैपिटल ए को स्मॉल ए से जोड़ा, कैपिटल ए स्मॉल ए को स्मॉल ए से जोड़ा, स्मॉल ए 1/2 ऐसे चलेगा ये काम, है ना। कोई बात नहीं, अभी नहीं करना है, कम से कम आप 20 क्वेश्चन कर लोगे तब जाके थोड़ा आ जाएगा। 20 में बिल्कुल सही बता रहा हूँ, है ना, जल्दी भी हो सकता है। तो कोशिश करें, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप ये सारी चीजें हो जाएगी, आप फिर कर सकते हैं इसको। पर कोशिश करें कि हम लिख के करें सारी चीजें, जबानी कभी ना करें, ठीक है। यहाँ पर 1/2 चांसेस है, सबको पता है। और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड की तरह काम कर रहा है ना ये, तो ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी चांसेस निकालने हैं आपको, है ना। ये लिख दिया यहाँ पर कैपिटल, ठीक, कैपिटल ए स्मॉल ए के आने के चांसेस 1/2, ये लिख दिया। कैपिटल बी कैपिटल आने के चांसेस 1/4, लिखते जाओ इसको, कितना आया 1/8, है ना। 1/2, 4 into 2 तो 8। अच्छा अब देखना क्या हो रहा है, कैपिटल ए पूछ रहा है बेटा, जब भी होमोजाइगस आए ना इसके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो ये देखना दोनों के पास वो है या नहीं है। अच्छा अगर दोनों के पास स्मॉल ए है तो स्मॉल ए आने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर तो 0 हो गया है, तो 0 लिख दिया। उसके बाद 1/2 किसमें बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये किसमें था, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। स्मॉल ए के चांसेस 1/2, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर। कैपिटल बी स्मॉल बी इसके आने के चांसेस ये कितना 2/4, है ना। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही चलेगा। चलो इसको देख लो, इस क्वेश्चन को, कहीं कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को, चले बड़े आगे, है ना। जिसको है डाउट पूछ लिया, फिर बाकी चलिए आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो तो जरा। In garden pea plant, tallness is dominant over dwarfness and round seed shape is dominant over wrinkle. A cross between this and this
फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स व्हिच हैव, चलिए क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल आर से करा दिया। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि टॉलनेस विद राउंड सीड शेप, टॉलनेस विद राउंड सीड शेप। अब मुझे बताओ टॉलनेस क्या इससे आएगी या इससे आएगी या दोनों से आएगी, दोनों से आएगी, है ना। तो मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों इंक्लूड करना है किसके अंदर, उस प्लांट के अंदर जिसमें राउंड सीड शेप भी होना चाहिए बेटा। अब ये तो एक ऐसी बात हो गई, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इनके कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। जैसे कैपिटल टी लिख दो पहले तो, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ कि उसी तरीके से राउंड के लिए क्या होगा, ये दोनों कंडीशन होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। चलो लिख दो कैपिटल आर ये भी लिख दिया। उसके अलावा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर और कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मुझे बताओ इसके अलावा और कोई भी टॉल विद राउंड सीड शेप होगा क्या। यहां पर हम इस क्रॉस को कैसे कराएंगे, यही हमने मोनोहाइब्रिड में तोड़ दिया इसे, देखो जरा ये क्रॉस करा दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहां तक तो सबको समझ आता है, ये तो हमने कई बार कर लिया, ठीक है ना। चलो अच्छा अब बताओ क्या यहां पर कैसे पता चलेगा अब ये तो हमने निकाल लिया, है ना। अब सुनना ध्यान से, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। चलो अब देखना, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसका भी तरीका बहुत बढ़िया है ना। ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखा 3/4 का मतलब इसमें क्या लिखा, टॉलनेस, तो इस कैरेक्टर को ले लो 1 2 3 ये लिख दिया 3/4। अब उसके बाद क्या बोला, राउंड सीड किसमें मिलेगा, इसमें, है ना। तो क्या करो इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया तो 3/8 आ गया। वो जो मेथड था हमारा वो उससे भी हम कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, एक एक लिखेंगे, एक एक की चांस लिखेंगे, फिर उनको हम वहां पर जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बट यहां पर हम, तो इसकी टेक्निक क्या है, सब समझ रहे हो ना बच्चे कि इसकी टेक्निक क्या है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है ना। और उसमें से भी क्या होता, हमें पता है कि ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो आ ही नहीं रही, ये कंडीशन आएगी क्या कभी, सभी बच्चे बताओ जरा, ये कंडीशन मिलेगी क्या आपको कभी पौधे में, इस क्रॉस में नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर एक कैपिटल आर होना जरूरी था, यानी उसके अंदर ये वाला जो था ये वाला कभी नहीं मिलेगा और ये वाला भी कभी नहीं मिलेगा। तो बच्चे दो, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, हाँ इनको मल्टीप्लाई वैसे नहीं करेंगे, इनको अलग तरीके से करेंगे, जोड़ेंगे इनको, काउंट करेंगे, है ना। हाँ जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि हम वहां पर ये लेंगे ना, ये भी तो लेंगे बेटा, ये वाले दोनों और ये, ठीक। चलो बट हमें तो क्या करना है, सवाल को जल्दी करना है, किसी को कोई सब्जेक्टिव आंसर थोड़ी ना लिखना है क्या आपको, नहीं लिखना। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे जल्दी जल्दी। चलो देखो अब इसको, इसमें क्या करें, ड्वार्फनेस विद रिंकल्ड सीड शेप। ड्वार्फनेस का बताओ तो, ड्वार्फनेस की बात करें तो क्या हो रहा है, ड्वार्फ कौन कौन होगा, ये वाला, तो इसके चांसेस कितने हैं 1/4 और रिंकल्ड के चांसेस कितने हैं 1/2। तो कितना होगा यहाँ पर 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8 होगा। आई बात समझ, मतलब टोटल अगर कितने प्लांट बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, तो उनमें से एक कैसा होगा, ड्वार्फ और रिंकल्ड सीड वाला। और जबकि हम बात करें कि टॉल और राउंड सीड वाले कितने बनेंगे, 8 में से 3 बनेंगे। आई बात समझ, ठीक है, क्लियर हुई बात। यहाँ पर जो मैंने पहले समझाया था वो भी क्लियर हो गया, है ना। उसमें क्या मतलब था हमारा, हमें यह पहचानना था कि ऐसा फिनोटाइप किन किन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर, चलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, उसमें काउंट कर लो ना, सिंपल काउंट करो, पहले पूरा क्रॉस बनाओ, पहले पूरा क्रॉस बनेगा उसमें एक तरह से। उसमें फिर क्या करेंगे, काउंट करेंगे, टॉल वाला कौन सा होगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या होगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कंडीशन होगी, है ना। तो जब इनको काउंट करेंगे ना उस क्रॉस में तो 3/8 आ जाएगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। क्या हम वो बनाते हैं, नहीं हम तो शॉर्ट में करते हैं। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि फिनोटाइपिक रेशो, टॉल ड्वार्फ का 3:1, राउंड व्रिंकल्ड का 1:1, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो 3:3:1:1 इस तरीके से। फिनोटाइपिक रेशो किसका पूछ रहा है यहाँ पर, टॉल ड्वार्फ राउंड व्रिंकल्ड का। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हुआ, हम इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है हमारे, 4 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, जिसमें नंबर पूछा है किसका, जो टॉल भी हो और जिनमें सीट भी राउंड हो, ठीक। उसके बाद बात करें तो अब किसका,
दूसरे नंबर पे जो ड्वार्फ हो और जो व्रिंकल सीड वाले हो। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, फिनोटाइपिक रेशो, इस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो। अब या तो सिंपल सी बात है कि ये वाला क्रॉस पूरा करा लो, है ना, ऐसे कैसे कराएंगे इस क्रॉस को पूरा, भूल तो नहीं गए। एक गैमेट क्या बनेगा, ये वाला, एक गैमेट क्या बनेगा, ये वाला, एक गैमेट ये वाला, एक गैमेट ये वाला, और इसका क्रॉस किससे कराएंगे अपन, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये वाला, इस तरीके से क्रॉस करा लो, ये हो गया क्रॉस। अब काउंटिंग कर लो, फिनोटाइपिक रेशो निकल के आ जाएगा, सिंपल है ना। चलो अब अगर ना हो ऐसा तो क्या करें, हमें पता है कि ये वाला मोनोहाइब्रिड है ना, ठीक, मोनोहाइब्रिड है तो मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशो तो आप जानते हो अच्छे से, क्या होता है 3:1, और इसका भी पता है आपको, इसका क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर जो है राउंड और विंकल्ड है, तो इनका क्या होगा 1:1, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इनका अलग अलग थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो, डाई हाइब्रिड में इसका फिनोटाइपिक रेशो यही चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इनको कर दो मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई करना आता है क्या आपको, कैसे करेंगे, 3 को 1 से 1 से, 1 को 1 से 1 से, तो इस तरह से लिखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा 3 3 1 1। अब ये किसका रेशो है, किस फिनोटाइप का रेशो है, जो फिनोटाइप इसमें आएंगे अंदर यहाँ पर अलग अलग, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा होगा टॉल और राउंड। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, तो ये कैसा होगा टॉल और व्रिंकल्ड। आई बात समझ, ये वाला कैसा होगा टॉल और राउंड। तो इस तरीके से गिनेंगे, बट हमें यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं पूछा इस तरीके से, तो हम सीधा सीधा हमने क्या निकाल के दे दिया इनको, 3 3 1 1 इसका फिनोटाइपिक रेशो होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, हाँ। अब इसमें हो क्या रहा है, आपस ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला, मैंने आपको फॉर्मूला एक तरह से बता तो रखा है, मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड तो क्या होता है डाई हाइब्रिड होता है ना, होता है कि नहीं होता, ये एक मोनोहाइब्रिड, ये एक मोनोहाइब्रिड, ठीक, तो ये क्या हुआ डाई हाइब्रिड। बेटा इसमें आप ऐसे मत सोचने की ऐसे कोशिश करोगे कि ये कहां से इससे मल्टीप्लाई होकर कैसे हो गया, नहीं, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर मैथ सही है, सिंपल रेशो को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे करेंगे, इस 3 को पहले इससे और इससे करेंगे, तो 3 × 1 तो 3 3 × 1 तो 3 1 × 1 और 1 × 1, तो इस तरह से आ जाएगा रेशो। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही बात समझ। मोनोहाइब्रिड, अच्छा अगर मान लो ये जीनोटाइप रेशो पूछ ले, वो भी कर सकते हैं हम, है ना, मल्टीप्लाई करके होगा सीधा सीधा सारी बात, ठीक है। चलो अभी और समझ आएगा आगे, इसको देखो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप में क्या होगा आंसर 4, यहाँ पर क्या है असल में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। आप तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप जो है उसको कैसे देखेंगे, हमें पता है कि फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम किसका, हाँ, तो उससे निकाल के हम यहाँ देख लेंगे। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ो इसको भी, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना भी। अब जीनोटाइपिक रेशो की बात करते हैं, जीनोटाइपिक रेशो कैसे होगा, वही वही बात, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड कौन सा है पहला 1 2 1, और इधर क्या है 1 1, कैसे हुआ ये यहाँ पर, जीनोटाइपिक रेशो जो है 1 1 है, यहाँ पर इस वाले का 1 है, इस वाले का 1 है ना, क्लियर है ना। चलो देखो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 तो 1, 2 × 1, सारा करते जाओ मल्टीप्लाई। अच्छा ये किसको मल्टीप्लिकेशन में किसको दिक्कत आ रही है, देखो ऐसे करना है, इसको और इसको लेना है ना, तो 1, ठीक है, और इसमें भी क्या लिख दो, ठीक है, ये 1 तो 1, ये 2, ये 1, ठीक है ना, और फिर इसमें क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा ये। इसको यहाँ पर उल्टा किया गया है, यहाँ पर कैसे किया है देखना ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसको ऐसे लिया है 1 फिर 2 फिर 1, अब आ जाएगा 1:1, फिर उसके बाद 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1, क्लियर है बात, ठीक है, कर सकते हैं क्या हम ऐसे। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा खुद से सोचना नहीं है कि ऐसे कैसे आया होगा, विजुलाइज नहीं हो रहा, नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर उनने पूछा है कि आप तो इस क्रॉस का हमें जीनोटाइप बता दो, तो जीनोटाइप ये रहेगा, बस आई बात समझ। हाँ कर सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था हम जो मेंडल ने किया है उससे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर हुई बात यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीनोटाइप की बात करें तो 3 की पावर n, तो n यहाँ पर कितना हो रहा है 2, ठीक है, आप इसकी इसमें देख लो एक बार, बस एक में देख लो, इसमें देख लो, इसमें नहीं देख, ठीक है, इसमें तो 1 आएगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए अभी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप इन दोनों को होल्ड करो, इनको मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की बात करें तो 4 × 2, ये कैसे हो रहा है इस पे ध्यान देना, यहाँ पर कितने गैमेट बन रहे हैं, यहाँ पर देखो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, एक, इसमें 2 और इसमें 2 बनेंगे ना, तो यहाँ कितने बनेंगे टोटल 4, और यहाँ कितने बनेंगे 2, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम यहाँ पर 4 × 2 कर देंगे,
आई बात समझ? यानी हर जगह पे कर क्या रहे हैं, मोनोहाइब्रिड की जो भी डेटा है उसको मल्टीप्लाई कर दो मोनोहाइब्रिड वाले से, और फिर क्या कर देंगे हम, क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 8। क्लियर हुई बात है ना? थोड़ा सा इस वाले के 4 भी हो सकते हैं, टाइप्स थोड़ी है, ठीक है, ये हो गए ऐसे। यही कहना चाह रहे हैं ना आप सब कि कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी ये बात कि यहां पर नंबर की बात नहीं करेंगे, वेराइटी की बात करेंगे, है ना? टाइप्स कितने हैं, टाइप्स बताऊं मुझे, टाइप्स को देखें तो 1 2, ये तो इनके सिमिलर है ना, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है बात, है ना? तो यहाँ पर जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, 8, और वो जो ये जो बनेंगे बाकी के, ये कॉम्बिनेशन तो सेम ही होंगे। नहीं नहीं, बराबर को कट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 2 यहाँ बन रहे हैं तो इसको हटा देंगे, नहीं, 4 में से क्या हो रहा है यहाँ पर, हम कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं देखेंगे, आप जो बोल रहे हो, रुको समझाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना सारी बातें। चलो अब अगर हम यहाँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर यहाँ तो कैपिटल है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये बनता है, इसको हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर इसके अंदर जब भी आप ये देखेंगे ना ये वाली बात, तो उसमें क्या होता है, जब होमोजाइगस कंडीशन हो ना तब देखी जा सकती है वो। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा गैमेट क्या क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, इसके गैमेट क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, फिर दूसरा वापस से क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर, और फिर इसमें क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। चलो इसको याद रखने की एक तरीका समझ लो। पहली बात तो होमोजाइगस आना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर जो गैमेट बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, कैपिटल टी और यहाँ गैमेट बनाओ कैपिटल टी और कैपिटल आर, और यहाँ उसके अलावा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। मुझे बताओ यहाँ पर एक भी गैमेट दूसरे के जैसा है क्या? नहीं है ना। कॉम्बिनेशन, हाँ यहाँ पर जीनोटाइप में कॉम्बिनेशन सेम बन गया वो अलग बात है, बट यहाँ क्या हो रहा है, जब अगर ये कैसे बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं तो इसमें 2 तो एक जैसे हैं। चलो ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ठीक है सर आप तो रेशो निकालो, रेशो कैसे निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर देखना सुनना ध्यान से, यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी क्या लिख दूं मैं, स्मॉल आर लिख दूं तो सेम आएगा, ये भी ये सेम आएगा। अब मैंने आपसे पूछा कि इस क्रॉस के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर के बनने के चांसेस बताओ, तो आप क्या लिखोगे, या तो 2/4, और 2/4 को सिंप्लीफाई कर दें तो कितना होता है, 1/2। तो मतलब हो क्या रहा है, ऐसे तो अगर हम बात करें तो गैमेट जो है वो तो ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, ये प्लांट है, प्लांट के अंदर तो एक जो है वहां पर खूब सारे गैमेट बन रहे होंगे मान लो, तो आप सबको थोड़ी ना जोड़ रहे हो, आप तो उस वक्त जब क्या होता है, एक सेल में जो डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, 4 सेल बनती हैं, और उन 4 सेल से क्या गैमेट बन रहे हैं उसकी बात करेंगे हमेशा। बस ये क्वेश्चन फॉर्मूला से इसलिए नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि फॉर्मूला से यहाँ पर अब हम सारी बातें ट्रिक पे चल रहे हैं। हाँ 3n वाली बात जो है वो ठीक है, 3n वाली, बट यहाँ क्या हो रहा है बेटा कि इसका अलग लग रहा है, इसका अलग लग रहा है, लगा दो फॉर्मूला। चलो हम अगर हम जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की बात करें, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से सुनो, ये 4 को आप निकाल सकते हो अलग, और ये 2 को आप निकाल सकते हो अलग, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर आपके गलत आ जाएगा आंसर। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 मोनोहाइब्रिड जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मोनोहाइब्रिड को, तो इसका निकालो आप पहले और फिर इसका निकालो, आई बात समझ? तो यहाँ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो वेराइटी कितनी बन रही है, टाइप्स कितने बन रहे हैं, 2 ही बनते हैं टाइप्स, तो बाकी तो फिर सेम है इसके जैसा। टाइप्स का इसको आप 4 बोलोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर अगर 4 लिखें, तब तो समझ आ जाएगा आपको, तब तो बात क्लियर होगी ना, 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे। जिनने बात की थी ना अभी हम कि यहाँ पर किस किसने, तेज प्रताप और सौम्या और कनक, है ना? आपको ये डाउट आ रहा था ना यहाँ पर हमने 4 क्यों नहीं लिखा, है ना? अरे बोलो है ना, ठीक है, चलो ठीक है 4 लिख दे, है ना? चलो ठीक है लिख देते हैं 4। अब मुझे बताओ कि मैं ये पूछूं आपसे कि यहाँ पर कितने टाइप के जाइगोट हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप तीनों जवाब देंगे, है ना? बाकी को जिसको भी और को भी जो भी यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर 4 लिखना चाहिए 2 की जगह, वो मुझे ये बताओ कि ये जब 4 बन जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर कितने टाइप के जाइगोट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, तेज प्रताप आपको हो गया क्लियर, है ना? अब तुषार क्या हुआ, मतलब सर जैसे 4 एक ही कैटेगरी के बने तो हम उनको एक गिन रहे हैं, बिल्कुल मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, वैरायटी गिनते हैं हम जब टाइप्स की बात करते हैं बेटा। अच्छा चलो ठीक है, सुनना ध्यान से। अब बात कर रहे हैं हम कि फोन आते हैं, मोबाइल है ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने टाइप के मोबाइल आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टाइप गिनोगे, 4-5 ब्रांड जो भी हैं उनको 4-5 ब्रांड को मान लो एक ही मोबाइल आता है, 4-5 ब्रांड को आपने क्या गिना कि ये सर 4 टाइप के मोबाइल है, इनमें से पसंद कर लो कौन सा लेना है ना? या फिर आप ये कहोगे
कि भाई जो है इतने करोड़ मोबाइल हैं, इतने करोड़ टाइप के हैं, ऐसा तो नहीं कहोगे ना कोई भी। बोलो, हम तभी आगे बढ़ेंगे जब ये क्लियर होगा। बाकी बच्चे जिनको समझ आ गया कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ आया वो बताओ मुझे। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन और जाइगोट सेम नहीं होगा। जाइगोटिक यही मैं समझा रहा हूँ बेटा, कहने का बात तो सुनो पहले, कि कितने टाइप के मोबाइल होते हैं और कितने मोबाइल होते हैं, ये दोनों बातें डिफरेंट है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर 2 है और जाइगोट है यहाँ पर 4। कनक अब क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है ना? अब तो सबको सब सारी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े अब। बोलो हाँ या ना, बढ़े आगे। चलिए, है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो सभी बच्चे ध्यान से पहले। इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था, इसमें सभी बच्चे बिना देखे घर पे करेंगे खुद से, है ना? उसमें काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मॉड्यूल के भी, जो पैटर्न है ना मॉड्यूल में बहुत सारे, वो अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया आपने तो सारा हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एन के डबल बनेंगे तो सिर्फ एक कैपिटल टी स्मॉल। मनीष अब क्या पूछ रहे हैं समझ नहीं बात। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर के डबल बनेंगे, क्या डबल बनेंगे? गैमेट की बात कर रहे हो? आकांक्षा, मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको कि आप अगर इसको इससे कंफ्यूज हो रहे हो तुम सब लोग, है ना, इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताओ कि ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हैं ना। हाँ, दिख एक जैसे रहे हैं, दिख एक जैसे रहे हैं। जाइगोटिक रिकॉम्बिनेशन में सर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड के डबल बनेंगे तो सिर्फ एक कैपिटल टी स्मॉल आर कंसिडर करना था। डबल बनेंगे तो हाँ एक कंसिडर करेंगे, बट इसमें मत कर लेना ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मत कर लेना आप, है ना? हाँ, बाकी उसमें इस वाले में मैंने क्या बोला, गैमेट को भी देखो, है ना? क्या क्वेश्चन की स्लाइड क्या? हाँ, दोनों गैमेट से बनना है। पेरेंट्स का होमोजाइगस होना चाहिए, बिल्कुल, बस पेरेंट्स में यहाँ पर होमोजाइगस होगा तो ही हम ये वाली बात कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम जितने क्वेश्चन करेंगे तो आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन जो था ये काफी थोड़ा सा घुमा हुआ था, है ना? अब इसके बाद जब हम आगे की करेंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा, और जब आप खुद से हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना, जब कि ये कौन सा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तब जाकर क्लियर होगी सारी बातें, ठीक है? चलो, हाँ, करंट क्वेश्चन की स्लाइड का क्या करना है बताओ, आएगी ना आपके पास? आकांक्षा क्या बोलना चाह रहे हो आप? एक तो एक लाइन में लिखा करो सभी बच्चे, ऐसा मत क्या करो करंट फिर टाइप, ये टाइप है ना। बताओ जरा आकांक्षा आप क्या कह रहे हैं? चलिए जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी बताएंगे उसको बाद में, तो शायद बताएंगे, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप तो मैं जो बता रहा हूँ वैसे करते जाओ बस। चलिए अब ध्यान से सुन रहे हैं हम यहाँ पर। In given the Punnett square, a plant of type H will produce seeds with the genotype identical to seeds produced by the plants of H। कहाँ है यहाँ देखो जरा, ये रहा, ठीक। H क्या है, इसे लिखेगा जरा, क्या कह रहा है H? ये रहा, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, है ना? अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि will produce seeds with the genotype identical to seeds produced by the plants of। ओके ओके, ठीक है, अब हो गया ना, अब पढ़ के देखो इसको। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? हमने कुछ भी नहीं किया, जो है जीनोटाइप्स, देयरफॉर इट इज आइडेंटिकल टू द जीनोटाइप ऑफ एन। और ये क्या होगा? अच्छा, एन कौन, देखो जरा यहां पर क्या होगा, एन जो है उसमें भी यही जीनोटाइप आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो यहां पर भी, है ना, एक तरीका तो यह है कि इन सबके हम जीनोटाइप देखते हैं। कैसे देखेंगे? यहां पर देखेंगे कि इसका एच का क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना? तो इनका भी देखते हो ढूंढ ढूंढ के, या फिर ऐसा करें गैमेट्स देख लें कि कैपिटल वाई कैपिटल आर चाहिए ना अपने को गैमेट, वो यहां पर भी मिल रहा है एक जगह, और स्मॉल वाई कैपिटल आर चाहिए, वो यहां पर भी मिल रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ये हुआ जैसे इनका कॉम्बिनेशन ये हुआ था। आइडेंटिकल वर्ड थोड़ा सा क्लियर कर देता है, सेम हम यहाँ पर क्या है, सेम ही है वैसे तो, इस लाइन के लिए बात करें तो सेम है। यहाँ लिख देते हैं इट इज सेम टू द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल एन, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आइडेंटिकल वर्ड जो है वो ये बताता है हूबहू एकदम, बस, और कुछ नहीं, लाइन से कुछ भी नहीं है डिफरेंस, इस लाइन में तो नहीं है कम से कम। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब सबको बताओ जरा कि गैमेट्स हम अगर ऐसे देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अब, है ना? अब हम बात, हमने यहाँ पर डाई हाइब्रिड जो है क्वेश्चन कर लिए, ठीक है?
अब जब ट्राई हाइब्रिड पढ़ेंगे ना बेटा तो और क्लियर होंगी बातें। ट्राई हाइब्रिड को हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्रॉस पढ़ेंगे। अब देखो जितना ज्यादा हम पढ़ते जाएंगे ना तो आपका मोनो हाइब्रिड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मोनो हाइब्रिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उसको और अच्छे से अप्लाई कर पाओगे ट्राई हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में और डिफरेंट टाइप के केसेस में। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर्स और 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम। वही बात है सिंपल जो हमने डाई हाइब्रिड में पढ़ी थी, वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये क्रॉस करवा दिया, ये क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, अब देखना जरा। हाँ नहीं है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ चुका है। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। अब मुझे बताओ F2 जनरेशन के लिए क्या आप यहाँ पर परनीट स्क्वायर बनवाएंगे? अब यहाँ पर इसकी सेल्फिंग करा दी, ये लो, है ना? तो कितने बनते हैं इसके अंदर टोटल? टोटल कितने जो है यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होंगी? ठीक है, अच्छा गैमेट कितने बनेंगे? सबसे पहले तो सब बच्चे बताएंगे, फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ गैमेट कितना होगा? 2 की पावर n कितना हो रहा है? तो कितने? 8, है ना? अच्छा, उसके बाद किसके बारे में बात करें हम? चलो सबसे पहले ऑफस्प्रिंग देख लेते हैं, है ना? ऑफस्प्रिंग में तो सीधा सीधा अपने को पता है 8 × 8 कर दो, 8 इसके और 8 इसके, तो कितने बन जाएंगे टोटल? 64 बन गए। चलो ठीक है, अब उसके अलावा फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करेंगे अभी, वो ध्यान से सुनना। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो कैसे? पहले कैपिटल आर और इसका करा लें क्रॉस, करा दिया, क्या आया? 3:1। अब तो कोई नहीं पूछेगा ना कि 3:1 कैसे आया। हाँ कैसे आया? हमने इसको क्या कर दिया? मोनोहाइब्रिड में तोड़ दिया। मोनोहाइब्रिड कितने होंगे यहाँ पर बताओ तो जरा? मोनोहाइब्रिड 1 है ना, मोनोहाइब्रिड 2, मोनोहाइब्रिड 3। ठीक, तो 3 × 1, उसके बाद वापस से 3 × 1 और उसके बाद वापस से ये कौन सा होगा? 3 × 1। चलो मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करना तो आ गया आपको सबको, कैसे करेंगे? अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे बेटा। क्या करेंगे? इनको तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इसको, तो यहाँ पे इससे इससे, फिर इससे इससे, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे ये। ठीक, चलो देखना। अब जीनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, क्लियर? तो यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ सकता है। ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई बात समझ? क्या हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं क्या इसको आसान करने के लिए? ध्यान से सुनना, क्योंकि आप इसको मानोगे तो नहीं, सोल्व तो करोगे, है ना? एक बार घर पे जाकर ये देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो एक तरीका कर लेते हैं इसको, पहले इन दोनों को कर लो, तो क्या होगा? 9 3 3 1 आ जाएगा। हाँ 8 यहाँ नंबर ऑफ टाइप ऑफ डेबिट बता रहा है, ठीक है? और इसको 3 1 को और इसको तो कर ही सकते हो आप, कर लोगे ना? आई बात समझ? यहाँ इसकी करने की मत परेशान होना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और करना चाहो तो फिर भी क्या करो, पहले इन दोनों को लिख दो डाई हाइब्रिड वाला, है ना, और उसको फिर मोनो हाइब्रिड से कर लेना। पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको जरूर कर लेना। चलो इसको कर लेना, ठीक है ना? इसकी नहीं है जरूरत। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल क्रॉस है। स्पेशल क्रॉस क्या? अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने का मतलब अब हम यहाँ पर इनको यूज करेंगे, मोनो हाइब्रिड को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। बैक क्रॉस की बात की जाए, अब हमारे पास एक नॉर्मल क्रॉस चल रहा था, ठीक? ये पेरेंट जनरेशन थी, है ना? उसके बाद कौन सी जनरेशन आई? F1 जनरेशन आई, उसके बाद F2 जनरेशन आई, ठीक? तो क्या किया? F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट। इस F1 का क्रॉस किससे करा दिया यहाँ पर? पेरेंट प्लांट से। अब पेरेंट प्लांट में वन ऑफ द होमोजाइगस, होमोजाइगस से करवाया है, हेटेरोजाइगस से नहीं। होमोजाइगस ही होते हैं यहाँ तो वैसे भी होमोजाइगस है ना? पर क्लियर करने के लिए फिर भी लिख दिया है। अब वो चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, आई बात समझ? ये बैक क्रॉस कहलाता है। ध्यान से सुनना वापस से, F1 हाइब्रिड का क्रॉस जो है अगर पेरेंट से करवा दिया जाए तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। बैक का मतलब पीछे जाना। ये F1 इसका क्रॉस तो यहीं इस लेवल पे होना चाहिए था वैसे तो, बट यहाँ क्या हो गया? ये पीछे जाके क्रॉस कर रहा है, तो पीछे जाके क्रॉस कर रहा है तो ये क्या हुआ? बैक क्रॉस। क्या हुआ बेटा? बैक क्रॉस हो गया। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? ये पेरेंट्स आप देखो क्रॉस होगा, प्योर टॉल प्योर ड्राफ्ट, ठीक है? इनका कौन बच्चा बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर इस प्लांट का क्रॉस क्या करें? इससे करा दे या तो, या इससे करा दे, तो ये कैसा हो जाएगा? क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात? ये दोनों ही बैक क्रॉस होते हैं। बट यहाँ पर एक बात है, क्या बात? यह है कि जब कैपिटल टी से क्रॉस करवाया जाता है तो इसको आउट क्रॉस कहा जाता है, और जब स्मॉल टी से करवाया जाए तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस, है ना? वापस से बता रहा हूं कि F1 जनरेशन जो हमें जो प्लांट है, F1 हाइब्रिड जो है, उसका क्रॉस अगर यहाँ पर किससे करा दिया जाए? होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दिया जाए, होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? बैक क्रॉस में आउट क्रॉस कहा जाएगा। बैक क्रॉस के दो टाइप है बेटा, है ना? एक तो कौन सा? आउट, और एक कौन सा है? टेस्ट, है ना? तो टेस्ट वाला कौन सा होता है? जब रिसेसिव से करवाया जाता है, और बैक आउट वाला कौन सा होता है? जब किससे करवाया जाता है? कैपिटल टी से करवाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड दिस पेरेंट प्लांट, देन इट इज कॉल्ड। अगर ऑप्शन में वहां पर क्या लिखा आ रहा है? बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, 1 and 2 बोथ, क्या जवाब देंगे?
F1 हाइब्रिड का क्रॉस स्मॉल टी से कराया गया है और पूछा गया है ये कौन सा क्रॉस है। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर ये बोलेंगे कि ठीक है F1 हाइब्रिड F1 का पेरेंट से करा रहे हैं तो मतलब सीधी सी बात बैक तो है ही सही, बट अगर स्मॉल टी से करा रहे हैं तो टेस्ट भी होगा, यानी आंसर 1 and 2 बोथ। क्लियर है बात? जिनने 2 लिखा उनको क्लियर है? जिनने सिर्फ टेस्ट क्रॉस बोला उनको क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाई टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। अगर 1 2 ऑप्शन नहीं हो तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, और फिर अगर 1 2 नहीं और मान लो फिर भी आ गया, वैसे तो नहीं आएगा, फिर भी अब अगर आपने पूछा है तो आप टेस्ट क्रॉस ही प्रेफर करेंगे। अब डिटेल में गए ना, प्रिसाइजली आंसर देंगे ना फिर तो, वैसे नहीं आएगा ऐसा। सौम्या है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या अब क्रॉस क्या हुआ, सबने समझ लिया? ये तो इसको समझाने की ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्रॉस कैसे हो रहा है ये देखो जरा, क्या हुआ, कैपिटल टी से करवा रहे हैं। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये बन रहा है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। बना नहीं बना? बना ना? तो इसमें क्या रेशो आएगा बेटा, 1/2 और ये भी 1/2। अच्छा अगर अब देखना एक और बात, अगर मैं ये बोलूं मैंने यहाँ ये लिख दिया कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, अगर इसका रेशो में 1 1 लिख दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना? होगे क्या? फिर आप चांसेस में इसे 1 तो नहीं लिखोगे कि कैपिटल टी के आने के चांसेस 1 लिखोगे? कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर, ध्यान से सुनना। जब हम चांस की बात करते हैं बेटा तो हम क्या बोलते हैं, टोटल में से इतना, है ना, टोटल में से इतना। और जब हम ये बोलें कि कैपिटल टी कितना बना तो क्या बोलेंगे हम, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बना तो बोलेंगे 1। हाँ, फिनोटाइप सेम होगा यहाँ पर, फिनोटाइप यहाँ पर सेम होगा, ये भी टोल होगा ये भी टोल होगा, फिनोटाइप रेशो 1, कोई अलग डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलो अब जीनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 1 1 या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस आ गया, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना? चलो देखना, टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, याद करेंगे F1 को क्रॉस करवाया था किससे, स्मॉल टी से। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्या इंपॉर्टेंस अभी देखेंगे। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, मतलब मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम स्मॉल टी से कराएंगे बेटा। देखना जरा कैसे गैमेट बनेंगे, 2 तरह के कैसे गैमेट बनेंगे, एक तरह का बना के नहीं बना, बनाना, चलो लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसे बना, स्मॉल टी। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पर आपको इनके दोनों के फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों डिफरेंट दिखेंगे, ये टॉल है ये ड्वार्फ है ना, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। अब बात करो आगे, देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, फिनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 1/1, ऑब्वियसली सही बात है, एक ही है तो 1/1 हो गया। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशो की बात करें तो भी कैसा आएगा, 1/1 ही आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट बोलो हाँ या ना? नहीं है? ठीक है, चलिए देखो, अब यही क्रॉस अगर हम डाई हाइब्रिड में करवा दें तो मुझे जल्दी से बताओ बोल के कि डाई हाइब्रिड का F1 क्या होता है, डाई हाइब्रिड का F1 क्या होता है, डाई हाइब्रिड का F1 क्या था हमारे पास वहां पर, हाँ सिंपली क्या किया हमने, 2 कैरेक्टर ले लिए। हाँ, जिनने कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा है उनका भी सही है, और जिनने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा है उनका भी सही है। ठीक है, चलो क्रॉस करा देते हैं, F1 हाइब्रिड लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और रेसेसिव पेरेंट क्या होगा इसमें, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही बात है ना? अब क्रॉस कराते हैं, चलो। अच्छा मुझे बताओ तो जरा वापस से वही वाली बात, बताओ तो कितने टाइप के गैमेट बने यहाँ पर, कितने टाइप के बने, 2। एक टाइप का बनेगा ना बेटा, एक टाइप का क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना, ठीक है ना। कितने कॉम्बिनेशन बना लो सारे एक जैसे ही बनेंगे, इसमें बनेंगे कितने, 4 तरह के, कितने बनेंगे, 4 तरह के। तो यहाँ पर अब वापस से चलो, इतना समझाया था तो चलो बताओ, यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कितने जाइगोट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, जाइगोट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जल्दी बताओ, 4 या 8, 4 या 8, 4 या 8, 4 बनेंगे। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ गए आप सब लोग, है ना। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, ये लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये सब बन जाएंगे, ये तो आपको पता है बनाना, है ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर किसी का भी जीनोटाइप दूसरे से सिमिलर दिख रहा है क्या आपको, चेक करके देखो जरा, क्या एक भी प्लांट का जीनोटाइप किसी दूसरे प्लांट से सिमिलर है क्या, फिनोटाइप है क्या सिमिलर, जीनोटाइप की बात हो गई पूरी, है ना। अब फिनोटाइप की बताओ मुझे, क्या यहाँ पर किसी का भी फिनोटाइप सिमिलर है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। फिनोटाइप क्या है यहाँ पर, राउंड येलो, है ना, आर वाई समझ जाएंगे, राउंड और ये ग्रीन, ये क्या है, रिंकल्ड येलो, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन।
जो 4 तरह के जीनोटाइप जो थे, 4 तरह के जो फिनोटाइप थे वो चारों आ गए यहाँ पर, आ गए ना। तो यानी इनका रेशो क्या होगा, सभी का रेशो क्या होगा, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशो निकालना है यहाँ पर। देखो जरा, फिनोटाइप रेशो 1/1, जीनोटाइप रेशो 1/1, यानी पीआर इक्वल टू जीआर, पीआर इक्वल टू जीआर। क्लियर, बोलो हाँ या ना। क्या कुछ अलग सा क्रॉस नहीं लग रहा है, ये लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो जरा, सोचने समझने की बात है ना। मुझे यहाँ पर ये बताना कि पिछले क्रॉस में अगर हम चले थोड़ी देर के लिए वापस से, चलो देखो यहाँ पर ये वाला प्लांट टॉल है, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये इसमें जो कैरेक्टर है कौन सा वाला, टॉलनेस का, टॉल ट्रेट, ट्रेट लिख देते हैं, चलो इसको कैरेक्टर की जगह ट्रेट लिख देते हैं, है ना, कैरेक्टर तो नहीं ट्रेट। इसमें जो ट्रेट है टॉलनेस, वो कहां से आई है, यहां से या यहां से, कहां से आई है, F1 हाइब्रिड में, हाँ जो कैपिटल टी उसके पास था उससे आई है ये तो, या फिर इस वाले ऑर्गेनिज्म से आई, इस वाले प्लांट से आई, नहीं किसके पास था डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है उसमें यहां पर था ना, ये डोमिनेंट था कि नहीं था, था ना। अच्छा सुनो, अब मैं यहीं पर आपको एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोल दूं कि F1 जो प्लांट है वो है टॉल, ठीक, इसका टेस्ट क्रॉस करवा दिया आपने, ये मैंने यहाँ पर, आपने एक चीज ध्यान दी, मैंने यहाँ पर इसका जीनोटाइप नहीं लिखा इस बार, मतलब आपको पता नहीं है कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे नहीं सर पर F1 तो हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी ही होता है, ठीक है, तो अपन ये बात बोल देते हैं चलो यहाँ पर कि कोई अननोन प्लांट है, कैसा है बेटा, अननोन है, आपको सिर्फ दिखा है नॉर्मली, आपने वहां पर क्या कर दिया, उसको उठा लिया, उसका क्रॉस करवा रहे। अब आप ये जानना चाहते हो कि सर ये टॉल तो दिख रहा है, हम पहचान गए, पर ये टॉल में जो है कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमें नहीं पता। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसको इससे क्रॉस करा दो, ठीक है। तो पहला क्रॉस तो ये रहा जो हमने इसमें देखा था, आउट क्रॉस में देखा था। आप क्या देखेंगे वहां पे, सभी ऑल प्लांट जो है वो टॉल हो जाएंगे, ऑल प्लांट। आउट क्रॉस में नहीं देखा था, सॉरी गलत बोल गया, कि यहाँ पर इस तरीके का जो नॉर्मल क्रॉस है, ये तो क्या है, एक तरह से हम जब F1 शुरुआत करते थे तब आता था ना, ऑल टॉल प्लांट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो ये क्रॉस 1 का रिजल्ट है R1, है ना। अब क्रॉस टू कराओ, क्या होगा, ये आएगा। यहाँ आपने बोला कि सर आधे प्लांट 50% प्लांट तो कैसे है, टॉल है, और 50% प्लांट जो है वो कैसे है, ड्वार्फ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि ये जो टॉल होना है, इसमें इसका तो कोई रोल नहीं है ना, इस स्मॉल टी का कोई रोल है क्या यहाँ पर। टॉल होना तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे कर रहा था ना, कर रहा नहीं कर रहा है, यानी ये स्मॉल टी अपनी तरफ से कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है एक तरह से, ये स्मॉल टी कुछ नहीं बोलता, ठीक। यहां से अगर कैपिटल टी आता है, सॉरी, यहां से अगर कैपिटल टी आता है तो ये टॉल हो जाता है, यहां से ये स्मॉल टी भेजता है तो ये ड्वार्फ हो जाता है। मतलब रोल किसका है, हाइब्रिड का है, ठीक। और अगर ये हाइब्रिड ऐसा हो, ये हाइब्रिड अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सभी प्लांट, तो सभी प्लांट कैसे हो जाएंगे बेटा। अब बेटा एलर्जी है मेरे को, वो सुबह सुबह क्या होता है कि थोड़ी सी हवा चली जाती है ना नाक में, ठंडी हवा या ऐसा कुछ होता है, या फिर डस्ट चली जाती है, तो वो इस वजह से होता है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना, हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। अच्छा आपको भी ध्यान रखना चाहिए, तो ठीक है ट्राई करते हैं। अभी तो मैं गर्म पानी पीता हूँ, यहाँ पर देखो ये रहा गर्म पानी। हाँ जनरली होती है ना, डस्ट की और ये सारी दिक्कत की वजह से हमारे जो है अंदर चली जाती है नेजल कैविटी में, तो नेजल कैविटी उसे फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है और बॉडी क्या करती है, उसे डिस्कार्ड करने की कोशिश करती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है। चलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे वापस से। आज चलो ये बात आ गई है तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपकी क्लासेस जब चालू होंगी, आप जब ऑफलाइन पढ़ेंगे, आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें, है ना, केयरलेस ना हो, मास्क लगाए, सारी चीजें। तो अभी तो यहाँ पर हम मास्क नहीं लगाते, बाहर इस एंटर करते हैं मास्क खोल देते हैं, है ना, ताकि आपका आवाज क्लियर आए। चल बढ़े आगे, है ना, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं वापस से समझा रहा हूँ, है ना, ठीक है। करें शुरू, सुनना ध्यान से। मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर ये जो टॉल है और ये जो ड्वार्फ है, इसमें इसका टॉल या ड्वार्फ होना अभी समझाएंगे, आकांक्षा थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। इसमें टॉल का या ड्वार्फ का होना इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड किस पे करता है, इस F1 हाइब्रिड पे, है ना। तो अगर अब यहाँ पर, अब ये इतनी बात हमने की क्यों है, ये इतनी बात क्यों की है, ये ध्यान से समझना, आगे समझाता हूँ मैं आपको। ये तो बात सबको क्लियर हो गई ना, किस पे डिपेंड करता है भाई, जिसका जीनोटाइप ऐसा है
इनका कोई रोल नहीं है। ये बेचारे क्या करते हैं, देखो सिंपल स्मॉल टी देंगे। अब ये स्मॉल टी जहां भी जाएगा तो ये सिर्फ उस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जब इसको स्मॉल टी मिले। चलो वो अपना एग्जांपल था ना सिबलिंग वाला। मुझे एक बात बताओ, छोटा भाई है, छोटा वाला आपका छोटा भाई है, अब वो जहां भी जाएगा तो सबसे पहले, वो तो सबसे छोटा है ना, तो उसकी कब चलेगी, जब उसके बराबर का कोई मिले, वरना बाकी तो सभी बड़े हैं उससे घर में, तो बाकी से तो सबसे छोटा रहेगा, बाकी तो सभी उसको क्या करेंगे, दबाएंगे। तो यहाँ पर भी यही बात है। ये स्मॉल टी को रेयर के मतलब एक ही केस के अंदर अपनी बात चलाने का मौका मिलता है जब स्मॉल टी इसके साथ आता है, यानी कि उस छोटे भाई का के बराबर वाला सिबलिंग कजिन मिले वैसा छोटा वाला, तब जाके दोनों मस्ती कर सकते हैं। क्लियर है ना? जिसको जिस तरीके से याद रहे वैसे रखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो मैंने ये तरीका बता दिया तो सर में तो समझ नहीं आया है, तो नहीं, कोई बात नहीं, हमें वैसे तो सही तरीके से याद रखना है, बट एग्जांपल हम ये जो छोटी छोटी सी बातें करते हैं तो इससे क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है, थोड़ा सा क्लिक हो जाता है बाद में, है ना? और भी बातें करेंगे आगे। अभी यहाँ ये सुने क्या हो रहा है, पी आर और जी आर। अच्छा ये भी देख लो जल्दी से, देख लो इसको क्या हो रहा है। यहाँ क्या किया, वही अपना तरीका। अगर ट्राई हाइब्रिड आ गया और आपको डर लग रहा है तो क्या करो, तोड़ दो उसे, है ना? डर लगते ही तोड़ दो। तोड़ा कैसे, 3 मोनो हाइब्रिड में तोड़ दिया। 3 मोनो हाइब्रिड जो है उसमें क्या किया हमने, 1 ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या है, मोनो हाइब्रिड के रेशो है। तो इनको हमने क्या किया, पहले एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई किए, ठीक है? क्या आएगा, पी आर और जी आर। अच्छा आपने एक बात नोटिस की, टेस्ट क्रॉस में चाहे मोनो हाइब्रिड का कराए चाहे किसका कराए, डाई हाइब्रिड का चाहे ट्राई हाइब्रिड का, ये इसी तरह से चलता है सीरीज में 1 1 1 1 वाली में, ठीक है ना? तो कर लेंगे ना सभी बच्चे। यहाँ पर क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूजेस ऑफ टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर वो जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो याद रखोगे सब बच्चे। टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। अब ये यहाँ पर इस चीज को कैसे बता रहा है वो ध्यान से देखते जाओ। ये देखो, अननोन टॉल है, मतलब आपको नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब उसके बाद अननोन डॉर्फ की बात करें तो वो तो हमेशा ही स्मॉल टी होता है ना? ठीक है, चलो क्रॉस करा दे, अननोन टॉल का क्रॉस डॉर्फ से करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? ये क्या आएगा यहाँ पर, सारे पौधे कैसे बनेंगे, टॉल, तो हमें पता है। अच्छा उसके बाद हमने क्रॉस करा दिया अननोन टॉल का डॉर्फ से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस ये कराया। अगर आपको यहाँ पर दो तरह के प्लांट मिल रहे हैं और वो कैसे है, टॉल और दूसरा ड्वार्फ है, 1/1 के रेशो में मिल रहे हैं, तो यानी ये वाला जो है ना बेटा, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है। वापस से समझा रहा हूं, है ना? इसने तो कोई डोमिनेंट वाला जीन दिया ही नहीं, पर हमें ये भी पता है कि ये टॉल है तो डोमिनेंट तो होगा ही सही, इसमें एक जीन तो, बट हमें ये कंफ्यूजन है कि दोनों जीन डोमिनेंट है या एक ही जीन डोमिनेंट है, एक ही एलील डोमिनेंट है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमने इसे क्रॉस करा दिया। अब हमें पता है कि अगर ड्वार्फ आया तो मतलब एक टी स्मॉल टी तो इसमें दिया है, तो ये जो दूसरा स्मॉल टी ये कहां से आया, इसमें वो पक्का इससे आया होगा, यानी ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है। तो आकांक्षा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आपसे, क्लियर है बात? यहां तक समझ आया नहीं आया? है ना? बढ़े आगे, बढ़े क्या, अरे बोलो, क्लियर है बात? बढ़े आगे, कोई भी बच्चा पुराने सवाल तो नहीं गलत करेगा, बोलो हाँ या ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब तो, है ना? कॉन्फिडेंस कैसा आएगा जब सवाल करोगे खूब सारे। चलिए आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ टेस्ट क्रॉस में फ्लावर कलर इन गार्डन पी। अब ये देखो, यहाँ पर सेम चीजें अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, डोमिनेंट कंडीशन चेक करनी है। अगर कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो उसका क्रॉस किससे करा दो, स्मॉल टी वाले से, स्मॉल मतलब होमोजाइगस रिसेसिव से। तो अननोन वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट जो है वो कैसा हो सकता है, अगर हम यहाँ पर इसको किससे ले रहे हैं, देखो लो क्रॉस करवा दिए, अननोन वॉयलेट का व्हाइट से, है ना? अननोन वॉयलेट कैसा है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये अपने को पता करना है। अगर सभी फ्लावर वॉयलेट आ रहे हैं तो क्या होगा, ये कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। और अगर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर हाफ ऑफ फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ फ्लावर्स आर व्हाइट, देन ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। अब तो समझ आ गई होगी सबको। अभी भी किसी को डाउट है क्या यहाँ पर? बेटा टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल क्या क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है ये, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। एक और टर्म यहाँ पर आ रही है। शुरुआत में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया जा रहा है, और हमने वहां पर बोल दिया कि कैपिटल टी जो है वो मेल है और स्मॉल टी जो है वो फीमेल है, ठीक? तो सर अगर हम इनको बदल दें कि मेल स्मॉल टी करते हैं या फीमेल को कैपिटल टी करते हैं, तो क्या कोई चेंज आएगा क्या? तब मैंने आपको ये बोला था कि डिपेंड करता है कंडीशंस पर, और इस कंडीशन में चेंज नहीं आएगा। चलो अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। इट इज सेट ऑफ टू क्रॉसेस इन विच इन सेकंड क्रॉस सेक्स ऑफ द पेरेंट्स आर रिवर्स। एक क्रॉस करवाएंगे टेस्ट और आउट क्रॉस में हम सिर्फ F1 जनरेशन लेंगे क्या? बेटा F1 लेंगे, समझने के लिए बताया था, बट अगर अननोन जीनोटाइप है तो वो F1 है F2 है, हमें क्या पता। हमने एक पैटर्न बनाया है कि जब अगर F1 का क्रॉस किससे करवा दिया जाए, किससे, पेरेंट्स से, तो ऐसे इस तरह के जो क्रॉस होते हैं उन्हें टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है? चलो मेंडल कंडक्टेड रेसिप्रोकल क्रॉस टू नो द इनहेरिटेंस of characters is dependent on parental sex or not.
सर किसी का जीनोटाइप रिसेसिव से करा दे तो टेस्ट क्रॉस कह देंगे क्या? किसी भी जीनोटाइप का क्रॉस रिसेसिव से करा दे तो टेस्ट क्रॉस कह देंगे क्या? हाँ टेस्ट क्रॉस है वो, किसी भी जीनोटाइप का हो। अननोन है ना वो, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ, टेस्ट क्रॉस तो वही है असल में जब आप F1 हाइब्रिड का क्रॉस स्मॉल टी से होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं। बट अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म या अननोन प्लांट, ठीक। चलो ध्यान से देखना। अब यहाँ क्या बात है, क्रॉस वन करवा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। क्रॉस वन प्योर टॉल ड्वार्फ, और दूसरा क्रॉस में हमने क्या किया, यहाँ पर ड्वार्फ को क्या कर दिया, फीमेल कर दिया, और प्योर टॉल को मेल कर दिया। अच्छा यहाँ पर प्योर ड्वार्फ क्यों नहीं लिखा? यहाँ तो प्योर टॉल लिखा है, यहाँ प्योर ड्वार्फ नहीं लिखा। कोई किसी को पता है बात? पता है क्या? यहाँ प्योर टॉल लिखा है और यहाँ ड्वार्फ लिखा है। हाँ, कि जो ड्वार्फ होता है वो रेसेसिव होता है, वो हमेशा होमोजाइगस होता है, वो हमेशा कैसा होता है, प्योर होता है, ठीक है। चलो प्योर टॉल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्योर टॉल यहाँ फीमेल था पहले और ड्वार्फ मेल था, अब हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पर ड्वार्फ वाला जो है वो मेल ले लिया है ना, बदल दिया, और प्योर टॉल फीमेल को कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, ऑल टॉल, इधर देखो जरा, यहाँ क्या हो रहा है, ऑल टॉल। क्या कोई डिफरेंस आया क्या? यहाँ तो नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। बट क्या होता है, अगर हम बात करें कुछ क्रॉसेज में आगे जो हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका रोल होगा, ठीक। कंक्लूजन क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल सेक्स। आई बात समझ? अच्छा इसको एग्जैक्टली क्या है ये बात, ये समझ लो, ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई जीन जो है वो ऑटोसोम पर है, ये जीन रही ऑटोसोम पर, ऑटोसोम सब समझते हैं ना, सोमेटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मैं ये बात बोलूं, ऑटोसोम पर है तो ऑटोसोम तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं ना। अच्छा अगर ये सेक्स क्रोमोसोम पर होता कहीं, तो ये जो एक्स है ये कहां जाता, उस पर डिपेंड करता, ठीक। इस बात को आगे लिंक करेंगे, याद रखना। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल वर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजिन। ये जो मैंने बात अभी समझाई आपको, इसी से रिलेटेड बात है। कैरियोजिन क्या होता है, कैरियोजिन अभी समझते हैं आगे। एंड दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, ठीक। ऑटोसोम जो होते हैं उन पर जो डिपेंड कर रहा है, रह रहे हैं, वो उनका क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही बात समझ? ठीक है। अब बात सुनो, पहले ये पूरी बातें सुन लो फिर मैं समझाऊंगा आगे। जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, क्या होता है कि कुछ जीन जो होते हैं हमारे बॉडी में वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर ये आपकी एक सेल है, ठीक। अभी हम यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, चलो एक नॉर्मल सेल बात कर रहे हैं, है ना, ज्यादा ये नहीं सोचना एनिमल में कैसे होगा, प्लांट में कैसे होगा, ठीक। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, एनिमल सेल मान लेते हैं। एनिमल सेल जो है ये यहाँ पर क्या है, ये जो है इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि कुछ जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है ही सी, डीएनए है, आरएनए है, जो भी है। हम यहाँ एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, डीएनए है, ये डीएनए रहा। इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, क्रोमोसोम बनेंगे आगे जाकर और ये इनहेरिटेंस करेगा। उसके अलावा बाहर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कुछ ऐसी, पहचानिएगा इसको, क्या है ये, देखें पहचानते हैं क्या, डायग्राम से अगर पहचानने में आ जाए जरा बताओ तो, क्या है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास है एक प्लांट सेल, ठीक। प्लांट सेल जो है उसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है। ये ऐसी दिखेगी नहीं असल में, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी, कौन बताएगा, प्लास्टिड कह सकते हैं इसको, हाँ ग्रेना, ठीक है, थाइलेकोइड, ये सारी बातें ठीक है। हाँ अब यहाँ हम क्या बात करते हैं असल में कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने जब पढ़ा था सेल बायो में, क्या देखा था कि यहाँ पर इसके पास एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या था, यहाँ पर कुछ अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं है। अब अगर ये डीएनए है तो इस पर कुछ जीन भी होंगी, और ये जो जीन होती है, ये जो जीन होती है, ये कुछ काम कर भी सकती है, जरूरी नहीं करे पर कर सकती है। यानी इनकी वजह से भी कोई कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो जो ह्यूमन है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो हमेशा मदर से मिलेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक इंसान को जो माइटोकॉन्ड्रिया मिला है ना बेटा, वो उसके मदर से मिला है, ये याद रख लो, ठीक। मदर से कैसे मिला है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम बात करें, ये है एग और ये यहाँ पर क्या है, ये जो है स्पर्म है, ठीक। स्पर्म सिर्फ क्या कैरी करता है, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ ज्यादा डिटेल में कोई कंफ्यूज मत होना, जूलॉजी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया है। इसमें से क्या मिलता है इसको, यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसमें जो जीन होती है वो भी प्रेजेंट होगी, जबकि ये कुछ भी नहीं लेके आता, ये सिर्फ न्यूक्लियस लेके आता है।
इसलिए बोलेंगे हम कि क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया वाली जीन जो है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं और अगर हमने मेल और फीमेल को बदल दिया, मेल और फीमेल को बदल दिया, तो क्या होगा, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली जीन है उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो जीन्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में, इसी तरीके से यहाँ पर भी होते हैं, है ना। ये जो जीन होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। आई बात समझ। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है उसमें कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, जब सेक्स क्रोमोसोम पर हो और जब साइटोप्लाज्म पर हो। कैरियोजीन क्या होगा, जो न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ये सब कैरियोजीन के अंदर आता है। क्लियर हो गई यहाँ पर सबको बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। ये बात समझ आ गई मेल और फीमेल में कैसे जाएगा, एक बार और बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, है ना। मैंने एक कैरेक्टर लिया, मान लो मैंने एक कैरेक्टर लिया, मेल और ये फीमेल है, ठीक है। अब मैंने एक जो कैरेक्टर लिया वो गलती से कहाँ है, किस पर है, ये है किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला जीन, है ना। अब जो ऑफस्प्रिंग होंगी उनमें सब में क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जीन जो है वो रिप्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अगर हम ये बात करें, हाँ अब सुनना ध्यान से, हाँ यही बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो जीन है वो अभी किसमें, एग में मिलेगा आपको, है ना। अब आपने क्या कर दिया, बदल दिया, फीमेल मेल मेल ये हो गया, है ना। तो क्या होगा, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो इस एग के साथ साथ आ जाता था, पर जब इसको बदला, अब ये फीमेल मेल में बदल चुका है, तो अभी क्या बनाएगा, स्पर्म। तो स्पर्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया आता ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता तो वो जीन भी नहीं आएगा, तो वो वाला कैरेक्टर आएगा क्या, नहीं आएगा। और जबकि जिसके पास वो जीन, यहाँ पर अगर मेल की बात करें तो वहां पर वो जीन है ही नहीं। आई बात समझ, ठीक है। तो इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने आपको बात समझाई है। बोलो समझ आई नहीं आई, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैंने क्या बोला आपको, जो जीन माइटोकॉन्ड्रिया में है वो हमेशा किससे मिलेगा, मदर से, ठीक है ना। अब ये जो मदर है इसको बदल दिया अपन ने, इसको मेल बना दिया, जीनोटाइप सेम है इसका, जीनोटाइप तो वो का वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस अब इसको मेल बना दिया, तो मेल बनाते ही गैमेट बदल जाएगा। अभी क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएगी फीमेल, है ना। तो स्पर्म में क्या माइटोकॉन्ड्रिया जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, है ना। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है और पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, जो मेल था अब उसको क्या बना दिया है, फीमेल बना दिया है, तो मतलब अभी पहले ये स्पर्म बनाता था, अभी क्या बनाएगा, एग बनाएगा। अब ये जो एग है इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है ही नहीं, है ना, वो जीन है ही नहीं, मान। तो क्या होगा अब यहाँ पर, अब आप ये मत बोलना कि सर वो उसकी मदर से तो मिली होगी ना उसको, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उस कैरेक्टर की जीन उसके पास नहीं है, ठीक है। अब जनरली जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर प्लांट्स के बेसिस पर करते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए हम इसमें चले गए ह्यूमन के अंदर, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझाएगा इस तरीके से। अब क्लियर हो गई ना तुषार, अभिनव, है ना, अभी मैंने रिपीट कर दिया, हो गई क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे, आप इसकी थ्योरी को मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम कि जो पोस्ट मेंडलिज्म है वो क्या है, पोस्ट मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं कि जो मेंडल है, प्लास्टिड में भी सेम वही बात होगी, क्या पोलन ग्रेन जो है उसमें कोई जीन आएगा क्या, नहीं आता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे उसको बिल्कुल हल्का बना दिया जाता है, सिर्फ क्या होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस, है ना। तो उस तरीके से वहां पर भी उसका भी यही रोल है उसका भी। क्लियर है बात, सेम टू सेम वही बात है। चलो आगे चल रहे हैं यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें तो देखो क्या हो रहा है, आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल जो है उनका काम की रीडिस्कवरी हुई थी ना, हमें पता है मेंडल दुखी होकर चले गए थे दुनिया से, याद करो पुरानी बात को। अब क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि 1900 जो है उसके बाद में क्या हुआ, जो भी काम किया गया वो असल में पोस्ट मेंडलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पोस्ट मेंडलिज्म। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि और जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी तो काम किया, कंप्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों बातें जो हमने की थी, कंप्लीट डोमिनेंस तो मेंडल ने बता दिया, है ना। पर अगर हम बात करें किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो हुआ क्या, जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जीन के बीच में इंटरेक्शन क्या, अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि जो मेंडल है उन्होंने तो बहुत सिंपल सिंपल काम किया था बेटा, उन्होंने दो जीन जो है उन्होंने ये कभी बात नहीं करी कि एक जीन दूसरे जीन पे क्या कोई इफेक्ट डाल सकता है क्या, हमने की क्या बात ये वाली, नहीं की हमने ये बात, है ना। हमने क्या बात की, हमने ये बात की है कि जीन जो है वो अपना अपना काम आराम आराम से अकेले अकेले कर रहे होते हैं, पर क्या हो ऐसा कि ये सब है तो एक ही क्रोमोसोम में, है ना। मान लो एक क्रोमोसोम पे 3-4 जीन तो हो सकते हैं कम से कम, तो ये जो 3-4 जीन है मान लो ये आपस में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, आपस में गड़बड़ी मतलब
अपना इफेक्ट दूसरे पे ट्रांसफर कर दे, ऐसा हो जाए कुछ। या हमें पता है कि जीन जो है वो क्या है, डीएनए तो है ना। पढ़ रहे हैं आगे, अभी पढ़ रहे हैं, आगे नहीं भागो, है ना। चलो सुनो, तो क्या हुआ कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर उसने कुछ ऐसा किया कि वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। हो सकता है, मान लो कि एक जीन जो है वो क्या करने लगा, देखो स्क्रीन पे कि क्या करने लगा। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक, यहाँ पर ये ए नाम का जीन है, ये बी नाम का जीन है, ये सी नाम का जीन है। बताइए ए वाला क्या बोल रहा है, इस ए वाले ने अपना एक प्रोटीन बनाया, है ना, और ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन ने इस बी जीन को क्या कर दिया, एक्सप्रेस नहीं होने दिया, कुछ गड़बड़ी कर दी इसमें। तो अगर हम बात करें कि बी जीन से रिलेटेड जो कैरेक्टर होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, ए जीन पर भी कर रहा है। मतलब ये ए क्या कर रहा है, अपना काम तो कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोटीन बनाता है, कुछ ऐसा केमिकल बनाता है जो जाकर बी को गड़बड़ कर देता है, बी को दबा देता है। अब बी अपना काम नहीं कर पाता, या फिर ऐसा करता है कि जो बी से जो प्रोटीन बन रहा है, बी से जो केमिकल बन रहा है, उससे रिएक्शन करके उसको खराब कर देता है। तो आप लोगों को क्या कैरेक्टर दिखेगा क्या बी से रिलेटेड, बोलो हाँ या ना। नहीं दिखेगा, मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये जोड़ा है ना, और ये एक जोड़ा है। अब बॉडी में सेल है, सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। कभी क्या हुआ, अब ये एक खराब है, ये बी को तो कर ही रहा था डिस्टर्ब, अब इसने बी, चलो मान लो बी को नहीं कर रहा आज, अब ये क्या कर रहा है, अपना जो केमिकल बना रहा है इसको इसने भेज दिया इधर। यहां पर जो एफ जीन था ये उसको भी डिस्टर्ब करने लग गया। मतलब क्या किया इसने कि ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वहां पर तो कुछ गड़बड़ी कर ही रहा था, साथ ही अब ये दूसरे पेयर जो है उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब एक और बात ध्यान से सुनना, मैं सारी बात समझा दूंगा यहीं पर ही, फिर वहां पर हम इन्हें लिंक करेंगे। आपने देखा कि ये एक क्रोमोसोम है और ये इसके साथ साथ एक और क्रोमोसोम दिख रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। ये यहां पर अगर मैं बोलूं कैपिटल टी है, तो क्या यहां पर भी हाइट का जीन ही होगा, शायद यहां पर कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकता है, ठीक। चलो मैं यहां मान लेता हूं उसको कि यहां पर ये क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या ये कैपिटल टी इसे सप्रेस नहीं करता, क्या करता है, नहीं करता। मतलब ये क्या करता है, कैपिटल टी जो है इस स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, एक तरह से ऐसा मान के चलो आप, तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। इसका एक्सप्रेशन क्या है, ड्वार्फ। और जब प्लांट टॉल हो गया तो वो ड्वार्फ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। मतलब इसने इसको एक तरह से दबा के रखा हुआ है, तो ये मैं हूं तब तक मेरी चलेगी, तू चुपचाप बैठा है, तू मत बोल ज्यादा, है ना। ऐसे करते हो ना तुम छोटे भाई बहन के साथ, वैसे ये कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। चलो, यानी ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ही जीन की दो एलील्स के बीच में हो रहा है। ये मैंने लाइन क्या बोल दी, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये एलील्स के बीच में हो रहा है। क्या ये एलील्स है क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी, किसी एक कैरेक्टर की ट्रेट है ना ये दोनों। मतलब ये बात घर के घर में ही है, इसे हम बोलेंगे एलिलिक इंटरेक्शन। कैसा बोलेंगे बेटा, एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब क्या हो रहा है यहां पर, ये हम देख रहे हैं दूसरा, ये एक पैर है, ठीक है, ये रहा, और इधर की साइड आपको यहां पर एक और पैर दिख रहा है, ये रहा, ठीक। ये यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और ये यहां पर कैपिटल डी और ये स्मॉल डी, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा होगा, ये इसको सप्रेस कर रहा होगा, यहां पर ये इसको सप्रेस कर रहा होगा। ये होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दोनों, और ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, सही बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक पॉइंट और है बस, सिंपल सा, अगर ये वाला इसको डिस्टर्ब कर दे तो यहां पर ये एलील अलग है, ये एलील अलग है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इतना जो है रिवाइज करें, क्वेश्चन करें, और जो डाउट